तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को फिर से हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म ड्रीम अमीर एसपी चैनल के साथ सबसे बड़ी खुशखबरी है कि राष्ट्रीय विकास शिक्षा संस्थान आंगनबाड़ी के जो टीचर का फॉर्म अप्लाई होता है वो हमारे 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। तो इस फॉर्म को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका मैक्सिमम और मिनिमम एज जो होता है कितना होना चाहिए, और इस फार्म यानी कि नौकरी लेने के बाद इसका जो पेमेंट कितना मिलता है, सैलरी कितना होगा और इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी जानकारी को हम लोग जानेंगे। इसमें योग्यता कितना यानी कि 10वीं पास होना चाहिए या 11वीं या 12वीं पास होना चाहिए, इसको भी हम लोग जानेंगे। और फार्म अप्लाई कैसे किया जाता है और फार्म अप्लाई करने के बाद जो इसमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसमें नो एग्जाम है, एग्जाम कोई भी नहीं है, सीधे आपको ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग का कितना समय है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक जानकारी को हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सभी जानकारी को हम लोग प्राप्त करते हैं और एक एक करके यहाँ पर देखिए कि MP से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर रिक्वायरमेंट 2026 के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि टोटल पोस्ट है जो 2548 पोस्ट है। हमारे ऑनलाइन के लिए कितना पोस्ट है, 2548 पोस्ट है, ठीक है। और ये पूर्ण रूप से तैयार कब हो जाए यानी कि नौकरी कब लगेगा, 1 जुलाई से स्टार्ट है फार्म और 13 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए नीचे जानते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कि इम्पोर्टेंट डेटेस, देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट, जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था कितना का, तो 1 जुलाई 2026 को, यानी कि 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और आज 6 जुलाई है। तो 1 जुलाई का स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट इसका कितना है, तो 12 जुलाई, यानी कि बहुत कम डेट दिया गया है, 12 दिन, सिर्फ और सिर्फ कितना दिन दिया गया है, 12 दिन, क्योंकि इसका पोस्ट खाली नहीं रहता है, बहुत जल्दी जल्दी भर लेते हैं। आप भी अभी नहीं भर रहे हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। फी पेमेंट लास्ट डेट, यानी कि पेमेंट करने के भी लास्ट डेट है, यानी पेमेंट जब कब होगा तो कितने का होगा, तो 13 तारीख तक लास्ट डेट है पेमेंट करने के लिए और करेक्शन डेट 15 जुलाई तक है, ठीक है। एग्जाम डेट अभी ना निकला है, ठीक है। एडमिट कार्ड कब आ गया, तो एडमिट कार्ड एग्जाम देने से पहले आ जाएगा आपका। अब दूसरा पेज यहाँ पर दिया है, क्या यहाँ पर दिया है कि जनरल यानी कि OBC और जनरल के लिए 100 रुपया प्राइस है और SC ST के लिए भी कितना फी लग रहा है, तो लग रहा है फी 100 रुपया, यानी कि किसी भी जनरल या SC ST किसी में कम नहीं किया गया है, ठीक है। कैंडिडेट और रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फी विदाउट डेबिट कार्ड, या यहाँ पर कह रहा है कि कैंडिडेट्स हैव टू पे देयर एग्जामिनेशन फी, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति एग्जामिनेशन का फी है जो डेबिट कार्ड से भर सकता है, क्रेडिट कार्ड से भर सकता है, नेट बैंक से भी पेमेंट कर सकता है, UPI से और अनदर से, यानी पे फोन, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक, कुछ भी हो जिस माध्यम से करना हो उस माध्यम से पेमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं, या नहीं तो साइबर कैफे पर जाके ऑनलाइन करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एज लिमिट कितना है, तो एज लिमिट यहाँ पर घबराइएगा ना, 18 वर्ष 18 ईयर्स देख के घबराइएगा ना कि मिनिमम एज खोज रहा है। तो देखिए मिनिमम एज के यानी कि कम से कम 18 एज कब होना चाहिए, ये बोल रहा है ना, है कि अभी आपको 17 एज होगा ना, 17 साल भी, 17 साल कुछ महीना भी होगा ना, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 18 साल यहाँ पर दिया है कि एज लिमिट एस ऑन 1 जनवरी 2026, यानी कि आपको अभी 18 साल नहीं होना चाहिए, यानी कि अभी आपका 18 साल एज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका अभी 18 साल एज नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोल रहा है
कि लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा है कि ठीक है अभी आपका 18 साल एज नहीं हुआ है, लेकिन जब 1 जनवरी 2026 को यानी कि जनवरी के महीना में आपका एज जो है यानी कि 18 साल हो जाना चाहिए था। यानी कि अभी खुद को आपको 17 साल 17.5 साल हो रहा है तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये बोल रहा है कि एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 तक यानी कि नौकरी लगने तक ट्रेनिंग 3 महीना का चलता है। 3 महीना 3 मंथ आपको ट्रेनिंग होगा। उसके बाद 1 जनवरी 2026 को आपको जब ज्वाइनिंग होगा तो ज्वाइनिंग के वक्त आपका एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए तो मैक्सिमम 35 वर्ष। ठीक है, ये पूछ रहा है कि एज कैलकुलेशन यहाँ से भी कर सकते हैं आप। और यहाँ से देखिए, और ये बिहार के लिए नहीं एमपी के लिए यानी मध्य प्रदेश के लिए है फार्म। इनका इनकी डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पूरा यहाँ पर नोटिस दिया है कि सभी छात्रों से अनुरोध है कि कृपया फार्म भरने से पहले फार्म को अच्छी से जांच कर ले और पढ़ ले, उसके बाद ही फार्म अप्लाई करे। ठीक है, यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगा यानी कि फार्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि इस सब में ज़्यादा एग्जामिनेशन नहीं होता है, केवल हल्का फुल्का एग्जाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा एक बार। और मेडिकल यानी कि आँख कान ये सबसे इनकी कुछ मेडिकल जांच होता है जैसे कि हो जाएगा, कुछ बीमारी के पूरा जांच हो जाएगा और कुछ बीमारी नहीं रहेगा तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें एग्जाम है ही नहीं, केवल मेडिकल एग्जाम है। केवल मेडिकल एग्जाम पास हो जाए, इनकी लांगरा उंगरा नहीं रहना चाहिए और लांगर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर उंदर नहीं रहना चाहिए। इसमें कोई प्रकार का रोग दुख ना हो ज्यादा। पूरा जानकारी हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए फॉलो कर ले। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूपी आंगन यहाँ एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के लिए आया है और ऊपर में यूपी के लिए भी आया है। यहाँ पे देखिए यूपी आंगनवाड़ी भर्ती, देखिए यूपी आंगनवाड़ी नोटिफिकेशन डेट यानी कि अभी नहीं किया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।